तो देखो मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन में बोला जा रहा है जी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो मिला के आपको मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी चाहिए और साथ ही साथ उनकी वैल्यू भी चाहिए। जनरली फंक्शन हम लोग एफ लेते थे, अभी क्या है हमारे पास जी एक्स है। डिफरेंशिएट करो, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लगेगा डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल जिसको आप कहते हो। तो न्यूमरेटर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 0 माइनस न्यूमरेटर इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, अच्छा ये टर्म तो 0 हो गया। तो हमारे पास आया क्या, जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही आया, मतलब इसको 0 के इक्वल करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो दिस विल इम्प्लाइज दैट माइनस 2x इक्वल्स टू 0। इसको आप इधर भेजोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, x और माइनस 2 को फिर इधर 0 बाई के ऊपर भेज दो, 0 बाई माइनस 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल x की यहाँ से एक वैल्यू आ रही है, क्या है 0। कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं बोलेंगे ना, ये तो x की वैल्यू आई है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि g डबल डैश x, उस पे रखेंगे x की वैल्यू को। अगर 0 आ गया तब हम कहेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर गया, देन वी गो विद द, हाँ सेकेंड ऑर्डर पे x की वैल्यू रखने पर अगर 0 आएगा तो पहले तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर से यहाँ पर वो लगाओ डिवाइड रूल। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2x का डेरिवेटिव करोगे, माइनस 2x करने पर ये हो जाएगा प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो पहले आएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का फिर से करेंगे 2x और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4। अब आप करो क्या, इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पे क्या पुट करो 0। देखो यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 इंटू माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर अगर x की जगह पे 0 करोगे तो ये इंटू में है, ये पूरा सेकेंड टर्म पूरा क्या बन जाएगा 0। नीचे आ जाओ, 0 पुट करो x की जगह पे तो 2 की पावर 4 मतलब 16, कुल मिला के आया -1/2। क्या आया -1/2 विच इज लेस देन। तो आपने ये देखा x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर x, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब एट x इक्वल्स टू 0 द फंक्शन gx इज मैक्सिमम। नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। अब मैक्सिमम आ गया, अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो बस इस वैल्यू को x किस वैल्यू पर मैक्सिमम आया है, x इक्वल टू 0 पर, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करो, फंक्शन में gx में x की जगह पे क्या पुट कर दो 0, तो ये तो खत्म, बचा क्या, तो ये हो जाएगा आंसर। मतलब x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 1/2 इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8, fx इज इक्वल टू x रूट 1 माइनस x। फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x अंडर रूट x माइनस 1 होगा। x माइनस 1 है कि 1 माइनस x, ओके 1 माइनस x। तो वही मैक्सिमम और मिनिमा चाहिए, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x निकालिए। तो f डैश x यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन
इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का फिर से करोगे -1 आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक, कुल मिला के आपका ये आ गया -x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अच्छा, आगे चलकर हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 रूट 1 माइनस एक्स क्या ले लो, एलसीएम, यहाँ तो माइनस एक्स रहेगा और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा -x प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हमारा आ गया f डैश x। ठीक, ये अब सही है। अब हम करते क्या हैं, f डैश x को यहाँ पे 0 के इक्वल करो, f डैश x को किसके इक्वल करो, 0 के। जब आप इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल करोगे, क्या है 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, यानी 2 बराबर, तो x बराबर 2/3। अब देखना है कि ये पॉइंट आ रहा है x बराबर 2/3, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, f डबल डैश x। तो चलो निकालते हैं, f डबल डैश, डिवाइड रूल लगाओ, तो डिनोमिनेटर यानी कि 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू -3 है ना, जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा -3 माइनस 2 माइनस 3x इंटू इसका डेरिवेटिव, तो 2 तो बाहर ही है, 1/2 रूट और इंटू में -1, तो यहाँ पे तुम लाके हम बीच में क्या लगा दें, प्लस, और होल अपॉन में 4 इंटू 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है ना। ओके, तो अब आपको करना क्या है, f डबल डैश x की जगह पे क्या पुट करना है, तो चलो रखो 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखोगे, 2/3। अच्छा, 2 इंटू ये -3 है, तो इसको हम बाहर -6 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको x की जगह पे क्या पुट करना है, 2/3। देखो जरा यहाँ पे जब x की जगह पे आप 2/3 रखोगे, 3 इंटू 2 तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। को मिला के ये पूरा टर्म, सेकेंड टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 1 माइनस 2/3, तो ओवरऑल ये आएगा क्या, -6 अंडर रूट 3, एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3 माइनस 2 प्लस 1, 1/3 आएगा ना ये, और यहाँ पर 3 1 जा 3 माइनस 2 यानी कि 1/3, यानी कि 4/3। कुल मिला के ये जो क्वांटिटी आई निगेटिव आई कि नहीं, ये जो आ रहा है f डबल डैश x, वो क्या आ रहा है, निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, therefore at x equals to 2/3 the function is maximum and its maximum value, फंक्शन में आप क्या करो, 2/3 पुट कर दो। तो इस फंक्शन x की जगह पे क्या पुट कर दो, तो ये f ऑफ 2/3 क्या आ जाएगा, 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, ये कितना आएगा, 2/3, ये 3 माइनस 2 1/3, इसको 1/√3 भी लिख सकते हो। कुल मिला के आ जाएगा 2/3√3, ये हो जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मान लो आंसर ये नहीं आ रहा है तो √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो रेशनलाइज करके। बाकी मैक्सिमा होगा 2/3 पर और मैक्सिमम वैल्यू होगी 2/3√3। हाँ, थर्ड का 8th क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, बोलो जरा क्या दिया हुआ है, fx बराबर 4x माइनस 1/2 x स्क्वायर -2 कॉमा 9/2। देखो बोला ये जा रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है और बोला फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू
एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखो ऑन नहीं है क्या? ऑन है। ओके, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अभी तक एब्सोल्यूट में मैं लास्ट लेक्चर में जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था अभी मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम को छोड़ा हुआ है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। देखो फर्क ये है, अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ये फिक्स नहीं रहता था। यहाँ पे आपको डोमेन दिया हुआ है फंक्शन का, -2 से 9/2, वो भी क्लोज्ड में। इसमें क्लोज्ड में यानी एंड पॉइंट हमें यहाँ पर पता है। तो इसका क्या कुछ अलग मेथड है? देखो पहला काम तो वही करेंगे, क्या फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालो। क्या आएगा? 4 - 1/2 इंटू 2x, यही आएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 4 - x। कोई दिक्कत? इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। -x इधर चलाएगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। यहां पर ये f' है, इसका सेकंड ऑर्डर निकालो। सॉरी, -1 बचेगा क्या भाई? f' आपका क्या है? इसका मैं कह रहा हूं डेरिवेटिव करो। 4 का 0, -x का -1। अब यहां पर आप, क्योंकि ये x नहीं है इसमें, आप x की कोई भी वैल्यू रखो, फिलहाल तो हमें 4 रखना है, ये आएगा तो वही -1, क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि ये क्वांटिटी कैसी है? 0 से छोटी है, यानी आप ये कहोगे कि x = 4 पर मैक्सिमा मिलेगा, x = 4 पर मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर अगर अच्छा x = 4 पर आप क्या कहोगे? मैक्सिमा मिलेगा, है ना? x = 4 पर क्या मिलेगा? मैक्सिमा। जरा फंक्शन पे f(4) रखो, f(4), x की जगह पे क्या पुट करो? 4। तो ये क्या आएगा? 4 × 4 = 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और बाई 2 यानी कि 8। तो ओवरऑल आपने देखा f(4) क्या आया है? 8 आया है। अब ये नहीं बोलेंगे हम लोग कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। जैसा कि हमने कहा था एक फंक्शन के कई मैक्सिमा हो सकते हैं, एक ही मैक्सिमा हो जरूरी नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है? जितने भी फंक्शन में मैक्सिमा आ रहे हैं उन मैक्सिमाओं में जो सबसे हाईएस्ट होगा, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब कहोगे सर एक मैक्सिमा आ चुका, एक पॉइंट ही मिला था, अब आप मैक्सिमा कहां से निकालोगे? जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसके एंड पॉइंट रखो दोनों, मतलब आप f(-2) भी निकालो और f(9/2) भी निकालो। सीधा सीधा इस वैल्यू को, एंड पॉइंट को मैं फंक्शन में रखने के लिए कह रहा हूं। पहले -2 रखो, तो -8 -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4/2 2, यानी यहाँ पे आएगा 2, यानी ये क्या आ गया? -10। अब 9/2 रखो, 9/2 रखोगे तो 9 × 4 = 36/2, ये कितना आएगा? 18 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर करो तो ये कितना आ जाएगा? 18 माइनस 81/8, यही आएगा। 8 एलसीएम ले लो, तो 18 8 जा 144, ठीक। और माइनस में क्या माइनस करो, तो 4 - 1 करोगे 3 आएगा, 14 में से 8 माइनस करो क्या आएगा? 6, और ये अपॉन क्या है? 8। अच्छा ये जो आ रहा है ये 8 से कम है, इसकी वैल्यू 8 8 जा 64, मतलब ये लेस देन 8 है कि नहीं? मतलब ये 7.9 समथिंग कुछ आएगा। अब आपके पास देखो 3 वैल्यू है आपके पास, क्या क्या वैल्यू है? f(-2) है, f(9/2) है और f(4) है। इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर मिल रही है आपको? सबसे बड़ी 4 पे, और वो क्या है? 8। सबसे छोटी इन तीनों में क्या मिल रही है? -10, और ये जो वैल्यू है वो आ रही है 63/8। तो देखो अब हमारा आंसर हमारा आंसर क्या होगा? x = 4 हमारा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और इस एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? 8। फिर से वही चीज, एब्सोल्यूट मैक्सिमा में अंतर ये होता है कि आप ये पूरा प्रोसीजर करिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से जैसे हमने किया, उसके बाद जो फंक्शन का डोमेन दिया उसके एंड पॉइंट को फंक्शन में रखिए,
और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की एक खास बात ये होती है कि जो दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं उनमें से किसी एक में मैक्सिमा या मिनिमा आपको जरूर मिलेगा। जरा यहाँ पे देखो, हमें मिनिमा मिल रहा है कि नहीं -2, ये हमारे लिए क्या है, मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा है? यहां तक तो प्रोसीजर ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बस थोड़ा सा एड ऑन क्या करना है, ये इसके बाद जो फंक्शन जहां पर डिफाइन है, मतलब डोमेन दिया हुआ है, उसके एंड पॉइंट को आप रख दीजिए फंक्शन पे, तो वहां से भी फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। अब वो जो वैल्यू आएगी एंड पॉइंट को रखने पर, उसको आप अपने ओरिजिनल वैल्यू जो पहले आपने निकाला है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, उससे उसको भी एक साथ रख लीजिए। अब उन तीनों चारों में जो सबसे बड़ा होगा वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। समझ आ रहा है? तो कुल मिला के यहाँ पर ये सब तो आ गया है। अब आप क्या लिखोगे, देखो आपने f(2) निकाल लिया, f(9/2) निकाला, f(4) निकाला, सब रिजल्ट आपके सामने है। और फाइनली आप क्या लिखोगे, देयरफॉर x = 4 is point of absolute maxima and its absolute maximum value या its maximum value is what? 8. Also x = -2 is point of absolute minima and its minimum value is what? -10। अच्छा, अब आप ये कहोगे सर मिनिमम कैसे -10 मिला, हमने तो यहाँ पे रख के चेक नहीं किया, हमें तो केवल मैक्सिमम मिल रहा था। देखो, ये डोमेन ये कहता है कि x की जो वैल्यू है -2 से छोटी कभी नहीं होगी। होगी क्या? -2 से लेकर 9/2 के बीच में ही फंक्शन हमारा डिफाइंड है। -2 से छोटी वैल्यू इस फंक्शन में x की नहीं होगी। यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है x की? x की सबसे छोटी वैल्यू -2 है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी पर आपको सबसे छोटा वैल्यू मिल रहा है, इससे कम अब आपको नहीं मिले। इसलिए ये क्या कहला रहा है, मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। यानी प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा, पूरा प्रोसेस वही करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में। एंड पॉइंट को फंक्शन में रखते हैं, दो वैल्यू आपको मिलेगी, वो जो दो वैल्यू मिलेगी एंड पॉइंट को रखने पर, उनमें से कोई एक या तो मैक्सिमा देगा या तो मिनिमा, जरूर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा देगा। और दूसरा आपको यहां से मिल जाएगा। आया समझ में? नोट करो। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, सीट है कैसी, रेक्टेंगुलर सीट है, टिन की है, और जिसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी है 24 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। इस सीट से हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना, लेकिन उस बॉक्स में टॉप नहीं रहेगा, ऊपर से ओपन रहेगा। और वो बॉक्स बनाना कैसे है, लिखा हुआ है आगे, बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। आपको करना क्या है, चारों कॉर्नर से क्या कट करना है, स्क्वायर कट करना है। अच्छा, अगर ये x है तो ये भी, इसकी साइड भी x होगी, इसकी साइड भी x होगी, इसकी साइड भी x होगी, और इसको कॉर्नर को कट कर करके बाहर निकाल दो, और जो हिस्सा बचेगा उसको फ्लैप करके यानी फोल्ड करके, जैसे मिठाई का डिब्बा होता है तो ऐसे फोल्ड करके वो एक बॉक्स बन जाएगा ना टिन का, जिसमें टॉप नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो अब कैसा शेप होगा, क्यूबॉइडिकल शेप होगा, है ना? कैसा शेप होगा, क्यूबॉइडिकल शेप हो जाएगा ना। और बोला ये जा रहे हैं हमसे, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ।
और ये जो स्क्वायर की साइड हम कट कर रहे हैं, कितनी लेंथ की साइड हम कट करें चारों कॉर्नर से कि द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, जो बॉक्स बनेगा उस हाँ तो होल्ड करके बना। एक पेपर दो हमको, एक पेपर दो, बताते हैं। लो, तो ये पेपर है, रेक्टेंगुलर शेप है, मान लो ये 45 है, ये कितना है 24 है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब हमें करना कि टीन का है, किस मटेरियल का है, टीन का। इसको करो क्या, चारों कॉर्नर से हमको स्क्वायर कट आउट करना है। हम रफली अभी क्या कर रहे हैं, चारों कॉर्नर से, ठीक है, अब इतना हम मेजरमेंट लेके नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें चारों कॉर्नर से क्या करना है, सेम साइज का। अगर इसकी साइड x है तो इतनी ही बराबर का आपको चारों कॉर्नर से क्या करना है, स्क्वायर निकाल लेना है, कट कर लेना है, ठीक। दो इधर से भी आप x का साइड का निकाल लो, 3 और इधर से भी आप निकाल लो 4, इसको आप रख लो। देखो हमने किया क्या, चारों साइड से क्या किया, x स्क्वायर का कट किया। अब ये जो हिस्सा बच रहा है इसको ऊपर करो, यही आपको इस भाई ये कटा, इतने को आपको क्या करना है, फोल्ड करके खड़ा करना है, कुछ ऐसा। जरा आप ध्यान से देखो, ये एक बॉक्स बन गया, इसमें टॉप नहीं है, कुछ ऐसा ही बॉक्स बनाया जाना है। वही मैं कह रहा था मिठाई का डिब्बा, ये कैसा शेप है, क्यूबॉइड है ना, क्योंकि इसमें हाइट भी है, बेस रेक्टेंगल है लेकिन हाइट क्योंकि कम है, तो ये कैसा शेप हुआ, क्यूबॉइड। बोला ये जा रहा है हमसे कि जो आपने अभी ये स्क्वायर कट किया, कितने मैक्सिमम कितनी साइड का हम स्क्वायर चारों कॉर्नर से कट करें कि जो इसका वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो, इसकी जो कैपेसिटी हो। अभी इसमें मान लो हमने कहा कि अगर हम चारों साइड से x सेंटीमीटर की साइड को कट करेंगे तो ये जो डिब्बा बनेगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब इसमें ज्यादा मिठाई का डिब्बा, मिठाई आ जाएगी, ज्यादा लड्डू आ जाएगा इसमें। अब वही हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी साइज का स्क्वायर कट आउट करें चारों कॉर्नर से, मैक्सिमम कितनी साइज का स्क्वायर। अब कहोगे सर अगर मान लीजिए हम इससे बड़े साइज का हम कट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर आप बड़ा और ज्यादा लोगे तो इधर से भी तो उतना ही कटेगा, और एक जब और ज्यादा बड़ा करोगे तो ये डिब्बा और छोटा होता जाएगा। पहले अगर ज्यादा लड्डू आ रहा था, अब लड्डू कम आएगा। हाँ, हाइट थोड़ा बहुत बढ़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहोगे सर उसके एक के ऊपर एक रख देंगे, लेकिन फिर भी एक स्टेज ऐसा आएगा कि अगर आप इसको सोचोगे सर ऐसा करें, ऐसा हो तो फिर आधा आधा निकाल लो, आधा फाड़ लो, तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं डिब्बा। तो आपको एक लिमिटेड साइज ही कट आउट करनी है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। सीन क्या है ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, ये जो बॉक्स बना इसकी लेंथ क्या है। अब 45 अभी थी, अब बताओ, यस 45 माइनस ये लेंथ हो गई। इसी तरह से विड्थ, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बॉक्स, ये x था ना, ये फोल्ड किया, हाइट कितनी है इसकी, समझ में आ रहा है। बस तीनों डायमेंशन आपको पता चल गई। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास यहाँ पर L है 45 माइनस 2x, ब्रेथ है 24 माइनस 2x और हाइट है x। तो मल्टीप्लाई करो, यानी कि 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x इंटू x, वॉल्यूम बन गया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए x की, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। हमें x की वो वैल्यू चाहिए
जिस पर हमारा v क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो अब पहले इसको चाहे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, फिर डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको और सिंप्लीफाई करो, अभी डिफरेंशिएट मत करो, नहीं तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो 45 माइनस 2x और x को इसमें अंदर भेज दो, तो 24x माइनस 2x स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करो, तो 45 इंटू 24x, तो ये हो जाएगा कितना, 24 5 जा 120, 0 12 कैरी आया, 96 प्लस 12 108, 1080 आएगा। ठीक, अब 45 का मल्टीप्लाई करो माइनस 2x स्क्वायर, कितना आएगा, माइनस 90x स्क्वायर। माइनस 2x का करोगे तो माइनस 48x स्क्वायर। अब इसका करोगे तो प्लस 4x क्यूब। इसको थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंज करके लिख लो। हमेशा पॉलिनोमियल को वेरिएबल की पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो इसको हम अरेंज कर रहे हैं। सबसे मैक्सिमम पावर है ये, तो पहले इसको लिखेंगे 4x क्यूब, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना, माइनस 90 माइनस 48 माइनस 138 x स्क्वायर प्लस 1080 x, ये बन गया हमारा वॉल्यूम। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। निकालो dv बाई dx, क्या आएगा, 3 4 जा 138 इंटू 2 76x, यही आएगा क्या, प्लस 10। अच्छा, अभी सेकंड भी मैं यहीं पे निकाल ले रहा हूँ, बाद में इसी पे वैल्यू रख दें क्योंकि आसान है। तो ये रखो, ये सेकंड निकालोगे तो क्या आएगा, 24x माइनस 270, आगे लिखना नहीं है। अब हमें इसको 0 के इक्वल करना है, x की वैल्यू निकालना है और इसको यहाँ पे रखना है। तो चलो क्या करना है, dv बाई dx को किसके इक्वल करो, तो अच्छा ये 12 से 12 2 24, देखो 12 कॉमन है इसमें ना, इस पूरे इक्वेशन में 12 कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 2 जा 24, 3 बचा 36, 12 3 जा 36 प्लस 12 9 जा 108, ये आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा ये इधर चला जाएगा तो ये 12 खत्म, यानी हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। आपकी नीचे चलेगी, ठीक है, अभी 5 मिनट में मैं छोड़ रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। अब आपको ऐसे इसको फैक्टराइज करना है, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 23 आए, इनटू करने पर, सॉरी प्लस करने पर 23 आया और मल्टीप्लाई करने पर 90 आया, यही तो सही है ना। निकालो, कोई 18 और 5 मिलेगा क्या भाई, 18 प्लस 5 23 और 18 5 जा 90, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल्स टू, x कॉमन ले लो तो x माइनस 18 माइनस 5 ले लो, x माइनस 18, तो x माइनस 18 x माइनस 5, x की दो वैल्यू आई, एक आई 18 और एक आई 5। अब जरूरी थोड़ी दोनों में तो हमको मैक्सिमा मिलेगा नहीं, हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को उस पर रखना है, किस पे, d2v बाई dx स्क्वायर पे, क्योंकि हमें वॉल्यूम मैक्सिमा चाहिए जिस पर निगेटिव आएगा। x की इन दोनों में से जिस वैल्यू पर क्या आ जाए, निगेटिव, वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो चलो रखो 1 बाई 1, तो d2v बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू, पहले 18 रखो, जब 18 रखोगे तो देखो 24 इंटू 18 माइनस 276, यही होगा। अब 24 इंटू 18, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, 7 कैरी आया, 18 2 जा 36 प्लस 7 43, 432 माइनस 276, ये प्लस में आएगा कि माइनस में, इसकी जरूरत हमें नहीं है,
मिनिमा बोल रहा होता, मिनिमम वॉल्यूम कब देगा, जब अगर 18-18 सेंटीमीटर के साइड हम चारों तरफ से कट कर देते तो उसमें हमें डिब्बे का वॉल्यूम क्या मिलता, मिनिमम मिलता। लेकिन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको रखो d2v/dx² एट x = 5, तो रखो, तो 24 5 जा 120, 120 माइनस 276, ये निगेटिव में आएगा कि नहीं। तो आपने देखा x = 5 पर निगेटिव आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब x = 5 द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, या जो टिन बॉक्स बन रहा है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमा। यानी आपको कितने साइज का स्क्वायर चारों कॉर्नर से कट करें कि वॉल्यूम मैक्सिमा हो, तो आंसर है 5 सेंटीमीटर। चारों कॉर्नर से अगर हम 5-5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट आउट करेंगे तो जो इनको फ्लैप करने से डिब्बा बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम। समझ में आया, नोट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 मैं कराया हूं ना, ये 17 बिल्कुल इसी तरह से है, बस उसमें जो ये रेक्टेंगल है वो स्क्वायर हो चुका है, तो इसलिए मैंने उसको आपके लिए छोड़ा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।